उम्मीद करते हैं कि आप खैर अफियत से होंगे और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब ने वज़ारत उस्मा का जो हलफ है वो उठा लिया है। अब की बार फिर पकड़ लो तैयारी, क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है। आज हम इस टॉपिक के ऊपर जो है वो बात करेंगे और इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने ही कायदीन ने जो है वो अपने ही मुंतखब वज़ीर आज़म के ऊपर जो है वो अदम एतमाद का इज़हार कर दिया है और कहाँ पर जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान के जो नारे हैं वो लगे हैं। इन मौज़ूआत के ऊपर जो है वो आज हम बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को टच कर दें। तो नाज़रीन इकराम, सबसे पहले जो है वो हम आपको बताते हैं कि मुस्लिम लीग नून के अपने जो कायदीन हैं उन्होंने अपने ही मुंतखब शुदा जो वज़ीर आज़म है जो उनका मुंतखब हुआ है और जिन्होंने आपको पता है कि कल जो है वज़ीर आज़म का हलफ भी उठा लिया है, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, उनके ऊपर जो है वो अदम एतमाद का इज़हार किया है। उन्होंने अपने वज़ीर आज़म के ऊपर जो है वो कैसे और किन अल्फाज के ऊपर जो है वो अदम एतमाद का इज़हार किया है। नाज़रीन किराम, आपको पता है कि राना सनाउल्लाह, जिन्हें जो है वो डॉक्टर निसार जट ने हालिया होने वाले इंतखाबात के अंदर जो है वो फैसलाबाद से बुरी तरह जो है वो शिकस्त दी है, उनके बारे में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि हो सकता है कि उन्हें जो है वफाक के अंदर किसी अहम ओहदे के ऊपर जो है वो तैनात किया जाए या फिर उन्हें जो है पंजाब के अंदर जो है वो कोई अहम जिम्मेदारी जो है वो सौंपी जाए। तो नाज़रीन इकराम, राना सनाउल्लाह ने एक टीवी चैनल, निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम में बात करते हुए उन्होंने कहा है, वो बात उनकी बातों से बज़ाहिर यही लग रहा था कि वो किसी से गिले शिकवे का इज़हार जो है वो कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि अगर जो है वो हमें 2/3 अक्सरियत मिलती या फिर हमें जो है वो सादा अक्सरियत मिलती तो हम जो है वो बेहतर तरीके में जो है वो परफॉर्मेंस कर सकते। नाज़रीन इकराम, राना सनाउल्लाह साहब को ये कोई बताए कि उनका अपना जो वज़ीर आज़म है वो मुंतखब हो चुका है, उन्होंने जो है वज़ारत उज़्मा का जो हलफ है वो उठा लिया है, तो अब जो है उन्होंने ही बेहतर परफॉर्मेंस करना है। लेकिन इसके बावजूद जो है राना साहब को इस बात पर एतमाद नहीं है कि उनकी ये जो हुकूमत बनने जा रही है जो बेहतर परफॉर्मेंस करेगी। उन्हें ये इस बात का शक है, इस बात का डाउट है कि ये हुकूमत 1.5 से 2 साल भी नहीं चलेगी। उन्हें मालूम है कि जो माशी हालात वो गुज़िश्ता 16 माह की हुकूमत के अंदर करके गए हैं, उन्हें 1.5 से 2 साल के अंदर साफ करना बहुत ही मुश्किल होगा। यूँ समझिए कि नाज़रीन इकराम, वो अपने सामने एक सियासी कब्र जो है वो खोदने जा रहे हैं बकौल राना सनाउल्लाह साहब के, कि जिनका ये कहना था कि उन्हें जो है वो अक्सरियत दी जानी चाहिए थी। उन्होंने कहा है कि अवाम जो है अगर उन्हें अक्सरियत देती, लेकिन नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि उन्होंने जब विक्ट्री स्पीच भी जो कितनी सीटों के ऊपर की थी, अब उनकी हुकूमत भी जो है वो बन चुकी है। तो इसी तरह मुस्लिम लीग नून के जो दूसरे कैद हैं मियाँ जवेद लतीफ़, जो कि शेखपुरा से, जिन्हें जो है खुर्म शहजाद विरक ने जो है वो शिकस्त दी, उन्होंने भी इस बात का इज़हार किया है कि ये हुकूमत जो है, ये नहीं कह रहे कि उन्हें दी जा रही है, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा है कि मियाँ जवेद लतीफ़ ने कि उन्हें यह हुकूमत जो है वो थोपी जा रही है। तो यूँ समझिए नाज़रीन इकराम, इन्हें भी पता है कि ये इस अहल नहीं है कि ये जो मुल्क को माशी दलदल से निकालने में कामयाब हो सकें। इसी तरह उनके सेनेटर जवेद अब्बासी जो हैं, उन्होंने भी कहा है कि यह हुकूमत जो है मुझे ज़्यादा देर तक चलती हुई नज़र नहीं आती। इससे पहले आपको पता है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने एक मीटिंग के अंदर इस बात का इजहार किया था कि अगर उन्हें 2/3 अक्सरियत मिलती या उन्हें सादा अक्सरियत मिलती तो फिर भी वो अपने इत्तेहादियों को साथ लेकर हुकूमत साजी का अमल करते और हुकूमत बनाते। तो नाज़रीन कराम, उन्हें पता है कि वो हुकूमत बना रहे हैं, 16 माह की हुकूमत भी उन्होंने ही की है, तो उसके अंदर भी उनकी परफॉर्मेंस आप देख सकते थे। तो इन्हें फिर हुकूमत के लिए 2/3 अक्सरियत की फिर क्या ज़रूरत है। नाज़रीन कराम, इन्हें पता है उस वक़्त राजा रियाज जो था वो अपोजिशन लीडर था, जो कि कठपुतली अपोजिशन था। अब की बार इन्हें एक मजबूत जो है वो अपोजिशन मिली है और इस सारी अपोजिशन के अंदर इनको एक सर फिरा भी मिल गया है, जिसने आपको पता है कि इस पूरे पार्लियामेंट के इजलास में, जो कि गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से होते रहे हैं, हलफ बर्दारी का, स्पीकर का इंतखाब, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब और उसके बाद जो है फिर वज़ीर आज़म का इंतखाब, इन सब के नाक में जिसने दम किए हुआ था, नाज़रीन कराम, मेरी मुराद जो है वो शेर अफजल मरवत से है, जिसकी आवाज़ आपके कानों तक भी पहुंची होगी, जिसने सारे अमल के दौरान जो है वो अपोजिशन के अंदर खड़े होकर अपनी भरपूर आवाज़ जो है वो बुलंद किए रखा है। तो नाज़रीन इकराम, आगे हम जो है वो बात करने जा रहे हैं कि इस पे मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, जो कि
पाकिस्तान के दूसरी दफ़ा जो है वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं और उन्होंने हलफ भी उठा लिया है। उनके सामने जो है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, जिनमें सरफ़हरिस्त जो है वो मुआशी बहरान है, मुआशी और महंगाई का जो है वो चैलेंज है कि पाकिस्तान की आवाम को इस वक्त इस महंगाई के दलदल से कैसे निकालना है। आगे आने वाले दिनों में IMF के साथ भी मुआहदा है और पाक ईरान तल्लुकात भी हैं, फ़लस्तीन की सूरत हाल भी आप लोगों के सामने है। तो नाज़रीन कराम, इस हुकूमत के सामने जो बहुत ज़्यादा जो चैलेंजेस हैं, क्या आपको पता है कि गुज़िश्ता दिनों जो बिजली के और गैस के बिल आए हैं वो बेतहाशा ज़्यादा थे। गैस के बिलों ने तो अवाम की जो चीखें निकाल दी। जिस घर का बिल जो है वो 200-250 रुपये आ रहा था, वहाँ पर 14-14, 15-15 हज़ार रुपये जो है वो गैस का बिल आ रहा है। तो आने वाले दिनों में आपको पता है कि बिजली की खपत में भी इजाफा होगा, क्योंकि गर्मियों का सीज़न शुरू हो जाएगा। तो गर्मियों का सीज़न शुरू होते ही आपको पता है कि बिजली के बिलों में भी इजाफा मुतवक्का है। अगर ये हुकूमत जो है इन बिलों को कंट्रोल करने में नाकाम होती है तो ये हुकूमत, जैसे इनके कायदीन कह रहे हैं कि 1.5 से 2 साल भी मुश्किल है ये हुकूमत चले। अगर मियाँ शहबाज शरीफ जो बेहतर हिकमत अमली अपनाते हैं और आवाम को रिलीफ देने में कामयाब हो जाते हैं तो ये इनकी बहुत बड़ी जो है वो अचीवमेंट होगी। तो नाज़रीन इकराम, इसकी अब की बार जो है वो बहुत बड़ा होने जा रहा है। इनको कुछ बड़ा करने की ज़रूरत होगी, इन्हें कुछ जो है बड़े स्टेप उठाने की ज़रूरत होगी, इन्हें जो है वो कुछ मुश्किल फ़ैसले करने की ज़रूरत होगी। वो कौन से फ़ैसले होंगे जिसमें जो है वो IMF को भी राज़ी रखना होगा और पाकिस्तानी अवाम को भी राज़ी रखना। पाकिस्तानी अवाम जो है वो उसी वक्त राज़ी होगी जब इन्हें जो है महंगाई के अंदर जो है वाज़िया कमी देखने को जो वो मिलेगी और इनका जो मयार ज़िंदगी है वो बेहतर होगा, इनके माशी हालात बेहतर होंगे, इनके कारोबार जो है वो बेहतर होंगे। तो नाज़रीन इकराम, अब की बार जो है हम आपको ये भी बताते चलें कि अब की बार फिर जो है वो अवाम जो है वो तैयारी पकड़ना शुरू कर दें। किस बात की तैयारी पकड़ना शुरू कर दें? आपको पता है कि गुज़िश्ता माह रमज़ान जो कि गुजर चुका था पिछले साल, उसके अंदर PDM की जो हुकूमत थी, यही जो हुकूमत अब बनी है, यही हुकूमत उस वक़्त भी थी। इन्होंने जो है वो अवाम को आटा दिया था। तो अब की बार ये आटा जो है इस स्कीम को दोबारा जो है वो शुरू किया जा रहा है। तो इसके लिए आपको पता कि पंजाब के अंदर आटा तकसीम करने के लिए जो आटे के थैले हैं उनके ऊपर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की जो तस्वीर है उसे प्रिंट करवाया गया, जिसके ऊपर जो है वो करोड़ों रुपया जो है खर्चा लगाया गया है इस तशहीर के लिए कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की जो तस्वीर है वो आटे के थैले के ऊपर जो है वो प्रिंट की जानी चाहिए। तो नाज़रीन इकराम, हम आपको बताते चलें कि गुज़िश्ता माह रमज़ान के अंदर जिस वक्त ये आटा तकसीम किया गया था तो आपने देखा होगा कई ऐसी जगहों के ऊपर जो लोग आटा ले रहे थे वो दूसरे किसी सेल पॉइंट के ऊपर, प्राइवेट जो सेल पॉइंट थे उनके ऊपर जाकर वो आटा सेल कर रहे थे और वहाँ से नकदी की सूरत में पैसे वसूल कर रहे थे। उनका ये कहना था कि उनके आटे के अलावा जो है दीगर अखराजात भी हैं, उन्हें घी भी चाहिए, दालें भी चाहिए, उन्हें मसाला जात भी चाहिए, उन्हें सब्जियाँ भी चाहिए, उन्हें जो बीमार बच्चों के लिए दवा दारू भी चाहिए, उन्हें बिजली के बिल अदा करने के लिए पैसे भी चाहिए। तो नाज़रीन इकराम, इस तरह आवाम जो है वो आटे के अलावा दूसरी चीज़ों में भी रिलीफ मांगते हैं। वो कहते हैं कि हमें जो आटा है इसके अलावा दूसरी चीज़ें जो है घी की सूरत में जो खाने पीने की दीगर ज़रूरियात अशिया हैं उनको जो है वो सस्ता किया जाना चाहिए। तो इस तरह अवाम का ये भी मुतालबा दुरुस्त है कि उन्हें दूसरी चीज़ों के अंदर भी जो है वो रियायत दी जानी चाहिए। तो नाज़रीन इकराम, अगर अवाम को लाइनों में लगाने की बजाय पूरे इन महकमों के पास हर घर का, हर फर्द का वो डाटा होता है कि आया इस बंदे की कितनी आमदन है, इसने खराजात क्या है, इसका जो ज़रिया माश है वो क्या है, अगर वो बाइज़्ज़त तरीके से उन लोगों के इज्जत नफ्स को मुजरू ना किया जाए, जिससे उनके घरों के ऊपर जो है वो आटा पहुँचाने का इंतज़ाम किया जाए। आपको पता है कि कुछ सफ़ेद पोश इस किस्म के मजबूर शख्स भी होते हैं कि जो कि आटे की लाइनों में लगना पसंद नहीं करते कि यार देखने वाले उन्हें क्या क्या कहेंगे कि अच्छा बड़ा शख्स है और आटे की लाइन में लगा हुआ है। लेकिन नाज़रीन इकराम, वो अपनी माशी बदहाली की वजह से, इस महंगाई की वजह से इस तरह माशी तौर पर कमज़ोर हो चुका होता है कि उसे जो है उन लाइनों में लगना पड़ता है। अगर ऐसे अशखास उनकी इज्जत नफ्स को मुजरू ना किया जाए और उनके घरों के ऊपर जो है वो ऐस किस्म का मैकेनिज़्म बनाया जाए कि उनके घरों के ऊपर जो है वो आटे के थैले जो है वो पहुँचाए जाएँ। बहरहाल इसका फ़ैसला जो है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा को करना है कि वो कैसे जो है अब की बार जो है वो आटा तकसीम करते हैं। गुज़िश्ता साल जो है वो आटा आपको पता है कि ट्रकों के ज़रिए लाइनें लगा कर जो है पॉइंट बनाकर वहाँ पर जो है वो सेल किया गया था। तो नाज़रीन इकराम, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ जिन्होंने वज़ीर आज़म का हलफ उठा लिया है, उनसे अवाम जो है वो महंगाई में कमी का जो है वो मुतालबा करते हैं। सबसे पहला जो उनका टारगेट होना चाहिए वो अवाम को रिलीफ के ऊपर होना चाहिए।
देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में माह रमज़ान आता है और माह रमज़ान के बाद जो आने वाले बिजली के बिल हैं उनके अंदर जो है वो क्या रिलीफ देते हैं। माह रमज़ान के अंदर जो है वो एशिया खुर्द-ओ-नोश की कीमतों के अंदर जो है कहाँ तक जो है वो सब्सिडी दी जाती है, कहाँ तक जो है वो आवाम को रिलीफ दिया जाता है। इसके ऊपर जो है आने वाली जो हुकूमत है इसकी कबीना को जो है, इसके वज़रा को जो है, इसके तमाम जो महकमे हैं और उस तमाम वज़रा को और यहाँ तक कि वज़ीर आज़म को भी दिन रात जो है वो काम करना पड़ेगा अवाम की रिलीफ के लिए। अगर इन्होंने अपनी सियासी साख बचानी है तो इनके पास ये 1 से 1.5 साल है जिसके अंदर जो है वो इस मुल्क को माशी दलदल से ये निकालने में अगर कामयाब हो गए तो ये सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। बहरहाल देखते हैं कि क्या होता है।